हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टूडियो में। हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास जो पिछले कुछ दिनों से मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करा रहा हूं और आज भी मैं इसी क्लास को आगे बढ़ाऊंगा और आपके लिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है और वैसे क्वेश्चन जिसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, मैं आज वैसा ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जो भी दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो दोस्त हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आज के एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाकर उसका मूल्य अंकित किया जाए। देखिए यहाँ क्वेश्चन में एक चीज बोल रहा है कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य, मैंने आप लोग को हमेशा बताया है कि क्रय मूल्य किसी चीज का क्या होता है, 100% होता है। तो बोलता है कि क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत बढ़ाएं, कि क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत दाम बढ़ा के हम उसका जो दाम होता है अंकित करें, उस पर छापे दाम, कि अगर उस दाम में हम 5% कटौती भी कर देंगे, मतलब 5% उसका कम भी कर देंगे, फिर भी हमको लाभ होना चाहिए 33% का। देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। क्या बोलता है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाकर, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो कि 100% होता है, मतलब उसमें हम कितना प्रतिशत बढ़ा दें कि अगर हम 5% कटौती भी करेंगे तो हमको 33% का लाभ होना चाहिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कराने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बेहतरीन तरीका। करना क्या समझिए, क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत बढ़ाना है। तो क्रय मूल्य मेरा कितना होता है, 100 होता है, तो यहाँ 100 लिखिएगा। अच्छा देखिए कितना प्रतिशत कटौती करके, 5%। अच्छा देखिए जब 5% कटौती करेंगे तो 100 से कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ये 100 से कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा गुने में। अब देखिए क्या बोलता है, अगर हम 5% कटौती दें फिर भी 33% का लाभ हो। यहाँ आपको थोड़ा सा एक चीज समझना होगा कि हम अगर 5% कटौती देंगे तो हमको 33% का लाभ होना चाहिए। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मान लीजिए हम आपको बोलेंगे कि रे एक काम करो बाबू, हम 100 रुपए तुम्हें दे रहे हैं, हम तुमको 100 रुपए दे रहे हैं, हमको क्या करना है, इसमें से हमको प्राप्त करना है 95 रुपया। ठीक है, इसमें हमको कितना प्राप्त करना है, 95। इसमें कितना घटाएंगे, तो तुम सीधा सीधे बोलेगा सर कितना घटाएंगे, 100 में 95 प्राप्त करने के लिए 5 घटा देंगे, 100 में प्राप्त करने के लिए 5 घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक चीज करना है कि देखिए जब बोले कि 5% कटौती देकर 33% का लाभ, 5% कटौती देना है, कटौती कितना देना है, 5% का, कम करना है, लेकिन लाभ कितना होना चाहिए, 33 का लाभ होना चाहिए। लाभ कितना होना चाहिए, 33 का लाभ होना चाहिए। तो यहाँ से एक चीज बताइए, अगर हम इसका दाम 38 रखेंगे, अगर हम इसका दाम 38 रखेंगे और 5 उसमें घटा भी देंगे तो हमको लाभ कितना होगा, 33 का होगा कि नहीं होगा। तो यही चीज वहां बोल रहा है कि 5% कटौती देकर 33% का लाभ होना चाहिए, मतलब 5% कम होने के बाद 33% का लाभ होना चाहिए। तो अगर किसी चीज का दाम 38 रहेगा और 5% उसमें घटाएंगे तो हमको 33% प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, ये 5% कटौती दे रहे हैं और 33% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ मान कितना लिखना है आपको, 38 लिखना है। कितना लिखना है, 38। क्यों लिखना है फिर समझिए, यहाँ दिया है कि 5% कटौती देकर हमको 33% का लाभ होना चाहिए, बोला कि 5% कम करने के बाद भी 33 का लाभ होना चाहिए। तो 5% कम करें तो 33 है, तो अगर 38 में 5 घटाएंगे तब 33 का प्राप्त होगा ना हमको। तो यहाँ पे ये क्या लिखना है, 38। अब देखिए काटिए इसको, 19 से 5 बार में, 19 से काटिए 2 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी कि जो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, 40 रुपए आंसर। बस इतना सा आपको ध्यान रखना। फिर से समझिए करना क्या, क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य कितना आता है, 100, कितना परसेंट कटौती करने वाला, 5%। तो 100 से अगर 5% घटाएंगे तो 95 होगा गुना में। गुना में क्या करना है, यहाँ क्या बोला है कि 5% कटौती करने पर भी 33% का लाभ हो। तो अगर हमको 33% का लाभ चाहिए 5% कटौती करने के बाद, तो उसका मूल्य क्या होगा, तो 38 यहाँ करना पड़ेगा हमको, क्योंकि देखिए अगर 38 होगा तभी ना 38 में 5 घटाएंगे तो हमको 33 प्राप्त होगा। तो ये 38 यहाँ लिखना है। अब क्या करेंगे, 19 से काटेंगे 5 बार, 19 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 20 दूनी 40 रुपए। आंसर क्या हमारा, 40 रुपए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक और क्वेश्चन मैं इस तरह बता रहा हूँ, आप लोग और जितना भी डाउट है क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए पिछले क्वेश्चन के जैसा ही एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूँ, ताकि जिन भी दोस्तों का पिछले क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होगा वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको थोड़ा सा समझना है, इस क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा हूँ, बस आपको वही चीज लागू करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिले बस उसी तरीके से बनाइए, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक विक्रेता नगद खरीद पर, नगद खरीद पर मतलब कैश पेमेंट करता हुआ, ठीक है, कैश खरीद पर तुरंत पैसा पेमेंट करता है, 5% छूट देने की घोषणा करता है। कहने का मतलब क्या है, एक विक्रेता जो बेचने वाला बोलता है कि अगर कोई नगद खरीदिएगा, ठीक है, तो उसको क्या देंगे, 5% का ऑफ देंगे, छूट देंगे।
तो बताइए कि वह अंकित क्रय मूल्य से वस्तु पर कितना ज्यादा मूल्य अंकित है। उसका कहने का मतलब है कि जो भी क्रय मूल्य अंकित होगा उससे वो कितना ज्यादा मूल्य इस पर अंकित करे, कितना ज्यादा मूल्य इस पर मतलब वो करे छापे कि उसे इस वस्तु को बेचने पर 14% का लाभ हो। मैंने आप लोग को हमेशा एक ही चीज बताया है कि क्रय मूल्य मेरा कितना होता है, 100 होता है। क्रय मूल्य कितना होता है, 100 होता है। देखिए एक चीज बताइए, समझिए, क्रय मूल्य क्या होता है, तो 100 होता है, तो 100 लिखिएगा यहाँ पे। हम फिर बताए थे कि कितना प्रतिशत छूट दे रहा है, कितना प्रतिशत छूट दे रहा है, वो 5%। एक चीज बताइए, 100 रुपया कोई चीज का दाम है, 5% छूट दे दिए, 5 रुपया घटा दिए, तो कितना हो गया, 95 हो गया। तो वो 95 को आप लिख दीजिए कहाँ पे, नीचे, यहाँ लिख दीजिए नीचे, और यहाँ कीजिएगा ऐसे गुना का साइन। अब गुना का साइन में क्या करना है समझिए, अंकित करें उस वस्तु पर कितना ज्यादा मूल्य अंकित करें कि उसे इस वस्तु को बेचने पर 14% लाभ हो। एक चीज बताइए, हम आपको एक चीज बोले क्या, सुनिए भाई एक काम करो, हम तुमको कोई सामान है इसमें 5 टका का छूट दे दिए, तुम तो गदगद हो गया, बोला ठीक है दे दीजिए सामान, सामान तुम ले लिया। अब तुमको 5% 5 टका छूट भी दिया, लेकिन हमको फिर भी कितना का फायदा हो गया, 14 रुपए का फायदा हो गया। कितना का फायदा हो गया, 14 रुपए का। तो हम उसमें क्या किए होंगे, दाम उसका 19 टका लिख दिए होंगे, दाम उसका 19 टका लिख दिए होंगे। आजकल देखा जाता है कि बता कि भाई सेल चल रहा है, सेल चल रहा है, सेल चल रहा है, तो क्या किया, दुकानदार तो गधा है नहीं, वो तो दिमाग लगाएगा ही। कोई चीज का दाम था 100 रुपया, ठीक ना, उसको क्या किया 119 टका लिख दिया, और यही बोल दिया कि इसमें 5 टका कम कर दिए। तो तुम तो बोला कर इस साल इसको तो हम 114 टका में ले लिए भाई, कितना ले लिए, 114 रुपया में ले लिए। लेकिन हम तो जान रहे हैं कि मेरा तो दम्मा 100 रुपया था, हमको 14 टका फायदा हो गया, ठीक ना। तुम हमको 14 रुपया फायदा हो गया, तुम सोच रहा है कि तुमको 5 टका कम में मिल गया है। तुम तो यही सोच रहा है ना कि हमको 5 टका कम में मिल गया, और हम हकीकत क्या जान रहे हैं कि हमको 14 टका फायदा हो गया। तो वही चीज यहाँ है कि 5% छूट दिया है, फिर भी उसको 14% का लाभ हुआ है, तो मतलब वो दाम कितना लिखा हुआ है, दोनों का जोड़, दोनों का जोड़ कितना, 19 लिख दीजिएगा। बस यही चीज करना है, इसमें क्या करना है, 100 जो क्रय मूल्य होता है, 5% छूट दिया 95, और 5% छूट देने के बाद लाभ कितना हुआ 14 का, तो ये दोनों का जोड़ जो 19 लिख दीजिए। 19 से काटिए 5 बार में इसको, 5 से काटिए 20 बार में इसको, आंसर क्या हो गया, 30 रुपया। बस इतना सा इसमें दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना। क्या एकदम सिंपल सा बात है, क्रय मूल्य का क्रय मूल्य, 5% छूट तो 100 में 5 गया 95, और फिर क्या बोलता है यहाँ क्या गुना लिखना है, 5 और 14 का दोनों का क्या हो गया जोड़ 19, 19 से काटिए 5 बार में, 5 से काटिए 20 बार में, आंसर 20 रुपया, कहानी खत्म। उम्मीद है आप लोग को यह टाइप समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग को ये क्वेश्चन देखना है, ठीक ना। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ की मात्रा बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपको इसलिए देगा ताकि आप फंसे, आपका दिमाग खराब हो। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है ना, बाय ऑप्शन जाना है। बाय ऑप्शन ही ऐसा क्वेश्चन को बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे बाय ऑप्शन बनाने में फायदा है, लेकिन मैं आप लोगों को इसके लिए एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। आप उसे हमेशा याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको समझना है, ऐसा क्वेश्चन आपको 2 बार 3 बार बनाना है, और वो फॉर्मूला पर ही लागू करना है। क्योंकि या तो ये क्वेश्चन आप फॉर्मूला से बनाइए, या तो फिर बाय ऑप्शन बताइए। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए मैं बाय ऑप्शन बताऊंगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए करना क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ये ट्रिक और ये तरीका हमेशा दिमाग में रखिएगा जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कि अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, यदि इसका क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत की मात्रा बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में देखिए मैं बताता हूँ करना क्या। इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, 10 इंटू 25, यहाँ 39 है, इसको x मानना, जो भी मान दिया रहेगा उसको सिर्फ x मान लीजिएगा, प्लस में x माइनस 50। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपको हर चीज में लागू करना है। ये 10 लिखना है यहाँ। अब बोलिएगा सर 10 कहाँ से आ गया, 25 कहाँ से आ गया, ये कहीं से आएगा नहीं। आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको ये लगाना है अपने मन से, ये फॉर्मूला याद रखना है। कहाँ से आएगा इससे मतलब नहीं, ये फॉर्मूला आपको हमेशा क्या करना, अप्लाई करना है ऐसे क्वेश्चन में। तो देखिए 10 लिखिएगा गुना में, ये रूट में है 25, प्लस एक्स का मान क्या लिखेंगे 39 माइनस 50, तो 10 गुना रूट में है तो 25 और 39 64 हो गया, माइनस 50। फिर देखिए क्या हुआ, 10 गुना 64 कितना किसका होता है, अगर रूट हटाएं तो यहाँ कितना होगा, किसका पर होता है 8 का, माइनस 50। फिर देखिए 10 गुना 8 80 माइनस 50 इक्वल टू 30 रुपया आंसर। ये चीज, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो तभी आपका आंसर जल्दी आएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर हमारे पास ऑप्शन रहेगा तो हमें बनाने में मदद मिलेगी। देखिए मैं आपको बाय ऑप्शन भी बता देता हूँ।
मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन देगा 10, 20, 30, 40। अब बताते हैं कैसे समझिए। यहाँ क्या है 10, अगर हम क्रय मूल्य को रख लिए 10 रुपया, 10 रुपया, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ देखिए क्रय मूल्य लिख दीजिएगा, यहाँ विक्रय मूल्य लिख दीजिएगा। अब मेरा क्या है, क्रय मूल्य कितना रख दिए 10 रुपया, बाई ऑप्शन से ले रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना कहाँ से ले रहे हैं मैं बता रहा हूँ, ये बाई ऑप्शन से ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं बाई ऑप्शन। अगर 10 रुपए लेते हैं तो विक्रय मूल्य मेरा क्या है 39 रुपया। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए ये दोनों के बीच का अंतर कितना 29 बटा में क्रय मूल्य गुने में 100, काटे काटे ये आ गया कितना परसेंट 290%। अब देखिए 10 का 290% आ रहा है यहाँ, लेकिन ये दोनों बराबर तो होगा नहीं, ये दोनों मेरा बराबर हो नहीं रहा है, इसलिए 10 तो ऑप्शन से होगा नहीं, आंसर गलत हो गया 10। अब अगर 20 रखते हैं, 20 क्रय मूल्य है, 39 विक्रय मूल्य है, दोनों के बीच का अंतर कितना 19 बटा में क्रय मूल्य 20 गुना में 100, 20 से 5 बार में ये कितना आ गया 95%। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ बराबर हो, लेकिन यहाँ क्रय मूल्य मेरा क्या है 20, यहाँ प्रतिशत लाभ क्या आ रहा है 95, तो ये भी बराबर नहीं हो रहा, मतलब 20 भी मेरा नहीं होगा। अब रखते हैं 30 रुपए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 30 रख रहे हैं, विक्रय मूल्य है 39, ये दोनों के बीच का अंतर कितना 9 का बटे में 30 गुने में 100, काटिए 3 से 3 बार में 30। अब समझिए क्या बोला था कि क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ बराबर होगा, तो क्रय मूल्य कितना रखे थे 30 रुपया, प्रतिशत लाभ भी कितना आया है 30 का, तो 30% लाभ है और क्रय मूल्य 30 से दोनों बराबर आ गया है, ठीक है। क्या बोला विक्रय मूल्य 39 होगा। अब मान लीजिए कि क्रय मूल्य 30 टका था और लाभ प्रतिशत भी 30 है, मतलब 130 बटा में 100, 0 0 0 0 किए हैं तो 13 39 रुपए, विक्रय मूल्य में मेरा क्या आ गया 39 आ गया, यानी कि मेरा सही आंसर क्या होगा 30, सही आंसर क्या होगा 30, ठीक है। तो बाई ऑप्शन भी लेके आप बना सकते हैं, और अगर बाई ऑप्शन नहीं बनाना तो बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना है, 10 × √25 प्लस जो x दिया रहा है उसको लिखिए माइनस में 50। बस यही तरीका है आपका बनाने का, दोनों तरीका से जैसे बना सकते हैं, आपको जैसे भी समझ में आए वैसे सॉल्व कर लीजिए। मैं एक और क्वेश्चन इस तरह का आपको बता देता हूँ ताकि और भी जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पिछले क्वेश्चन के आधार पर ही मैं आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन लाया हूँ, ताकि पिछले क्वेश्चन में जिनका भी कोई सी भी तरह का डाउट हो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी व्यापारी ने अपनी वस्तु को 75 रुपए में बेचकर, देखिए एग्जामिनर अगर लिखने का तरीका, क्वेश्चन देने का तरीका चेंज करे तो आपको घबराना नहीं, बस समझना कि वो क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यह क्वेश्चन है कि किसी व्यापारी ने अपनी वस्तु को 75 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ पाया, बेचा कितना में 75 रुपया में बेचकर, यानी कि उसका विक्रय मूल्य क्या है 75 रुपया है, उतना ही उसको लाभ मिल रहा है जितना उसका क्रय मूल्य है। यानी कि यहाँ पे यही चीज बोल रहा है कि क्रय मूल्य और लाभ मेरा दोनों क्या है बराबर है, कि क्रय मूल्य और लाभ मेरा दोनों बराबर है। कब, जब 75 रुपए में बेच रहे तब हमको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, क्या करने के लिए बोला था, यहाँ लिखना है आपको 10 × √25, इसको x मानिएगा प्लस में x माइनस 50, बस इतना सा आपको ध्यान लगाना है, इतना सा आपको काम कर देना है। अब देखिए कितना इजी बन जाएगा, 10 गुना √25 प्लस में 75 माइनस में 50। अब देखिए फिर से वही चीज बोल रहा हूँ, ये 10 कहाँ से लाए, 25 कहाँ से लाए, 50 कहाँ से लाए, ये फॉर्मूला के अंतर्गत है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये चीज अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ ये 3 चीज हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ इसमें अलग क्या होगा, ये जो x का मान है, ये जो x का मान है, किसी में विक्रय मूल्य अगर दे दिया 75 रुपए तो 75 लिखेंगे, किसी में विक्रय मूल्य 39 देगा तो 39 लिखेंगे, किसी में अगर विक्रय मूल्य 115 देगा 115 लिखेंगे, किसी में 65 देगा तो 65 लिखेंगे। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ये चीज लागू करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 10 × 25 प्लस 75 100 होगा माइनस 50 होगा। फिर देखिए 10 × 100 जो है अगर रूट हटाएंगे तो किसका स्क्वायर होता है 100, 10 का, यहाँ 10 लिखिएगा माइनस 50, 10 देंगे 100 माइनस 50, यानी कि 50 रुपए इसका क्या आ गया क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य क्या आएगा 50 रुपए, इसके क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 50 रुपया, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास ऑप्शन होता, अब देखिए अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो हम इसको और अच्छे से समझ सकते थे और इससे और हमको बनाने में भी सुविधा होगा। मान लीजिए अगर आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा 40, 50, 60, 70 ऑप्शन रहेगा ये आपके पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बाय ऑप्शन लेके बनाते हैं। कैसे, क्रय मूल्य क्या बोला ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य मान लीजिए अगर हम 40 लेते हैं, ऑप्शन से 40 लेते हैं
ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या है 75। फिर वही चीज, ये दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा 35 का, 35 लिखना है, बटे में ये वाला क्रय मूल्य, बटे में ये वाला क्रय मूल्य गुने में 100, काटिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 175 बटा 2, 87.5। समझिए ये बात को। देखिए अगर हम 40 रख रहे हैं तो क्या ये हमारा परसेंटेज जो आ रहा है, ये प्रतिशत लाभ जो आ रहा है मेरा, ये बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये 87.5 होगा तो ये मेरा होगा नहीं। अब देखिए क्या बाय ऑप्शन से 50 ले लीजिए, 50 लीजिए, विक्रय मूल्य 75 है, दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 25 का, बटा में क्रय मूल्य होता है गुने में 100, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, 25 दूनी 50। अब देखिए यहाँ क्या बोला था कि उतना ही लाभ आया जितना क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या है 50 है, और 50 रख रहे हैं तो मेरा लाभ भी 50 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। जब हम 50 रुपए क्रय मूल्य रख रहे हैं तो मेरा प्रतिशत लाभ भी 50 के बराबर है, और यही चीज तो यहाँ बोला है कि लाभ और क्रय मूल्य दोनों बराबर होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना, ऐसा क्वेश्चन हमें इजीली सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों का जो भी डाउट होगा इस क्वेश्चन के बाद तो कंप्लीट हो गया होगा, टेंशन खत्म हो गया होगा आप लोग का इस क्वेश्चन को लेकर। या तो ये याद रखिए या तो बाय ऑप्शन याद रखिए। जो थोड़े पढ़ने में तेज है, जो थोड़े पहले से बना रहे हैं, वो बाय ऑप्शन तो बनाएंगे, लेकिन मैं यहाँ आप लोग को क्या कर रहा हूँ डिफाइन करके बता रहा हूँ, इसीलिए ऐसा बता रहा हूँ। मैं भी अगर जाऊंगा तो बाय ऑप्शन से ही जाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए एक और टाइप का क्वेश्चन जो भी हाल ही में बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है, जो ट्रेंड में चल रहा है, लाभ और हानि का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बहुत ही छोटे तरीके से बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके में बताऊंगा। यहाँ क्या है क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना तो लाभ प्रतिशत क्या है? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो नए नए बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता ये बट्टा में दे दिया है, भिन्न में दे दिया, मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा। देखिए इसमें क्वेश्चन कोई बड़ा चीज नहीं, समझना क्या है, इसमें एक चीज कीजिएगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत। यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ जब दे दे कि लाभ प्रतिशत क्या है, यहाँ क्या दे दिया है लाभ प्रतिशत क्या है, तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, लाभ हमको तभी होगा जब मेरा विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा। लाभ मेरा कब होगा, कैसे सिचुएशन में होगा, लाभ कब होता है, लाभ कब होगा, लाभ होगा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा, होगा ना। काहे के समझिए मेरा बात को, आप कोई चीज 4 में खरीदिएगा, 5 में बेचेगा तभी लाभ होगा ना, अगर 4 में खरीद के 3 में बेचेगा तो हानि हो रहा है। यानी कि जो बेच रहे हैं हमको बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य मेरा क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो यहाँ से हमको एक चीज पता करना है, जब लाभ हो रहा है तो लाभ मेरा बड़ा कौन सा होगा, विक्रय मूल्य होगा। जो बड़ा मेरा रहेगा क्या होगा, हमेशा विक्रय मूल्य होगा, छोटा वाला क्रय मूल्य। तो यहाँ विक्रय मूल्य को लिख लीजिए 4 और क्रय मूल्य को लिख लीजिए 3, बस यही चीज आपको करना। मैं फिर से समझा रहा हूं कि यहाँ कैसे लिखे 4 और 3। लाभ प्रतिशत है तो लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य अधिक रहेगा, और इसमें अधिक कौन है तो 4 अधिक है, तो विक्रय मूल्य 4 क्रय मूल्य 3। ये दोनों के बीच का अंतर कितना होगा बताइए, 1 बटे में क्या होता है क्रय मूल्य होता है ना, विक्रय बटे में क्या होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 3 गुना में 100, तो 100/3 लाभ प्रतिशत कितना होगा 33 है 1/3। ये भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, लाभ प्रतिशत बराबर, ये तो हम बताए थे आप लोग को फॉर्मूला पहले भी, लेकिन फिर बता रहे, लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। मतलब 3 रुपया में खरीदे 4 रुपया में बेचे, लाभ कितना का 1 का, गुने में 100, क्रय मूल्य कितना 3, तो 100/3 33 सही 1/3 प्रतिशत मेरा क्या होगा लाभ होगा। यही हो गया मेरा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 गुना है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब ऐसे केस में क्या होता है कि लाभ हो रहा है और हानि हो रहा है, हमको पता नहीं है, तो जब भी ऐसा केस दिया जाए, जब भी ऐसा केस रहेगा, ठीक है, ये केस में तुमको पता था कि क्या करना नहीं करना, लेकिन अगर दिया पूछा जाए कि हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो ऐसे में क्या करना मैं बताता हूँ आप लोग को। ऐसे में यही चीज कीजिएगा, जो पहले लिखा है उसको ऊपर वाला लिखिए। जैसे क्रय मूल्य क्या है मेरा 5, और जो बाद में लिखा है वो बाद में लिखिए, विक्रय मूल्य 7। अब समझिए, खरीदे 5 टका में बेचे 7 रुपए में, तो क्या हुआ आपको फायदा हुआ ना। वही चीज यहाँ पे करना है, जैसे यहाँ पे किए, यहाँ पे हमको दे दिया था कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोला, तो सीधा सा बात है लाभ प्रतिशत बोला मतलब मेरा विक्रय मूल्य अधिक होगा। लेकिन यहाँ पे हानि या लाभ प्रतिशत पूछ रहा है जो कि हमको पता नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, जो पहले दिया है विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 5 टका लिखिएगा,
विक्रय मूल्य दिया है, उसके बाद में आप लिखिएगा 7 रुपया। मतलब 5 टका हम कोई चीज खरीदे 7 रुपये में बेचे तो क्या हो गया आपको, हमेशा लाभ होगा। तो लाभ हो रहा है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 7 माइनस 5, कितना का लाभ, 2 रुपया का। तो हमसे क्या बोला, लाभ या हानि प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे क्योंकि लाभ हो रहा है, तो लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य, कितना का लाभ हुआ है, 2 रुपया का, तो 2 लिखिए, गुना में 100 लिखिए। क्रय मूल्य मेरा कितना है, क्रय मूल्य कितना है बताइए आप लोग, 5 रुपया, क्रय मूल्य 5 रुपया, 5 से काटिए 20 बार में, तो 20 दूनी 40, यही हो गया लाभ प्रतिशत। कितना का लाभ प्रतिशत है, 40% का। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, मिलते हैं कल ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतरीन कंटेंट और क्वेश्चन लेके आऊँ। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।